जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं शिवम सिंह परमेश्वर का दास आपके बीच में उपस्थित हाजिर हुआ हूँ वेद पुराण रहस्यों के साथ पवित्र बाइबिल से। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मौजूद और हाजिर हो। और यीशु मसीह के नाम से आप सबको जाने, सता आप सबको स्वतंत्र करे और परमेश्वर पिता आपकी सारी समस्याओं को आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक सच्ची पत्नी कैसी रहती है और एक कुकर्म करने वाली पत्नी कैसी रहती है, जो पवित्र शास्त्र बाइबिल से आपके बीच में हम सुनाने और समझाने जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ध्यान पूर्वक सुने ताकि आप सबको जाने, सता आप सबको स्वतंत्र करे यीशु मसीह के नाम में। तो ठीक है, यिर्मयाह दूसरा अध्याय वचन नंबर 32 से आपके बीच में हम सुनाने जा रहे हैं। वो कुकर्म करने वाली स्त्री, अपने माँ बाप का अनादर करने वाली, सास ससुर का सेवा सत्कार न करके वो अनादर करने वाले व्यभिचार स्त्री के विषय में जो परमेश्वर का वचन बताता है। ठीक है, यिर्मयाह दूसरा अध्याय वचन नंबर 32 से। ठीक है, पढ़ें। कुंवारी अपनी श्रृंगार व दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है, तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे बिसरा दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि क्या कुंवारी, क्या दुल्हन अपनी श्रृंगार को भुला सकती है? नहीं भुला सकती। परमेश्वर कहता है तुम श्रृंगार सजावट जो भी करते हैं शौक सजावट का कीजिए, जेवर चांदी पहनते हैं, हम शौक श्रृंगार करते हैं स्त्रियों बेटियों को। परमेश्वर कहता है मैंने उनको मना नहीं किया है, परंतु इन्हें मेरे को युगों से भुला दिया है। इनको शौक श्रृंगार करने के लिए मैंने रोका नहीं है, परंतु ये मुझे भुला दिया। तो परमेश्वर कहता है कि इन्हें भुला दिए हैं और क्या क्या कर्म कर रहे हैं। पढ़े। प्रेम लगाने के लिए तू कैसे सुंदर चाल चलती है, बुरी स्त्रियों की भी तूने अपनी सी चाल सिखाई है। हालेलुया। क्या कह रहा है कि तू कैसी सुंदर चाल चलती है कुकर्म और पाप करने के लिए, ऐसा करके परमेश्वर का वचन बताता है। और तूने अपनी सी स्त्रियों को भी तूने कुकर्म में उनको लगा दी है। जैसी तू कुकर्म और पाप कर रही ऐसी दूसरों को भी सिखा दी है। तू शादी होके आ गई है, अब तू सुधर जा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कितनी जो स्त्रियां हैं वो शादी होने के बाद भी ससुराल में जाके गुस्सा घमंड और ससुराल में जाके और व्यभिचार और नाना प्रकार के पाप और ऐसे विचित्र प्रकार की हरकतें करती हैं, डींग डोंग, और कितने प्रकार की झूठ निंदा कपट बुराइयों और कितने कुकर्म और बहुत से उसके अंदर नेचर व्यवहार दिखते हैं। उसके चाल चलन देखो बहुत ऐसे बिगड़े हुए नजर आते हैं। तो परमेश्वर कहता है तेरी शादी हुई, अब तू सुधर जा, जो परमेश्वर पिता यीशु मसीह कहता है। तो आगे क्या कहता है ऐसे कुकर्म करने वालों के लिए? पढ़े आगे। तेरे घाघरे में निर्दोष और दरिद्र लोगों की लहू का चिन्ह पाया जाता है। तूने उन्हें सेंध लगाते नहीं पकड़ा, परंतु इन सब के होते हुए भी तू कहती है मैं निर्दोष हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, उद्धारकर्ता यीशु मसीह साफ रीति से कह रहा अंत के विषय भविष्यवाणी में क्या कह रहा है कि तेरे घाघरे में निर्दोष का और दरिंदे लोगों का लहू पाया जाता है, और फिर भी तू झूठ बोल रही है अपने पति परमेश्वर से कि मैंने ऐसा कोई कुकर्म नहीं किया है। आज भी जिंदा है परमेश्वर का आत्मा उन बेटियों के अंदर, क्योंकि जब वो पहला कर्म और पाप करती शरीर से तो पर सचमुच उसको महसूस होता है, कितना चाहने वाला हो उसका जो भी फ्रेंड हो, चाहे उसका जीवन साथी बनाने के लिए वो प्रेम मोहब्बत करती है। स्टार्टिंग में जब वो कुकर्म और शरीर से पाप करती है, उस दिन उसको परमेश्वर की आत्मा साफ रीति स्पष्ट रीति से उसको महसूस हो जाती है। वो कितना चाहत और चाहने वाली भी वो बेटी और वो पाप करती है तो कम से कम 5 मिनट के लिए उसका आत्मा बेकुल हो जाता है और इतना उसको घृणा और नफरत होता है सिर्फ 5 मिनट के लिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके अंदर से वो परमेश्वर की सामर्थ्य निकल के जाती है और दोबारा वापस नहीं आती है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू शादी होके और अपने पति से झूठ बोल रही है। बड़े यदि उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपना पति और परमेश्वर होता है तो उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हाँ मैंने जो कुछ भी की होंगी जाने अनजाने में,
पर मैं आपकी पत्नी हूँ, अब मैं ऐसा कोई कर्म और पाप नहीं करूंगी। तो परमेश्वर उसके सारे पापों को धो देता है। परंतु उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बेटियों के लिए परमेश्वर रात दिन रो रहा तड़प रहा है। यिर्मयाह 14 अध्याय। चलो ठीक है, आगे पढ़े। निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू कहती है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, इसलिए मैं तेरा न्याय कराऊंगा। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर कि तू जो झूठ बोल रही है ना अपना पति परमेश्वर से, क्योंकि पति परमेश्वर और वही मैं हूँ, ऐसा परमेश्वर कह रहा है यीशु मसीह साफ रीति से। तो देख, मैं अब तेरा न्याय करूंगा, तेरा पक पक का हिसाब लूंगा। जो तूने पाप किए अपने मायकों में और यहाँ ससुराल आके भी, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, तेरा न्याय करूंगा। मैं तेरे को क्षमा नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तूने मुझसे झूठ बोली है। मैं ही तेरा परमेश्वर पति हूँ, जो तू मेरे पास उपस्थित हाजिर है। तो पति परमेश्वर, ये बात सत्य जो परमेश्वर का वचन कहता है कुछ अध्याय 5 और वचन नंबर 22 में, हे पत्नी अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु परमेश्वर के। जैसे सीता राम की कैसे अधीन थी, जैसे पार्वती कैसे शिव के अधीन रहती थी। वो सत्य को बताना चाहती थी, परंतु ऐसे कुकर्मी और पापी के कारण वो क्या है, उस सत्य का विनाश हो गया और उन दोनों के जीवन में क्या है कि हाहाकार मच गया और विनाश हो गया। और जो सत्य में चलते हैं उनको जो सारे कुकर्मी और पापी लोग क्या है, सत्यानाश और बर्बाद कर देते हैं। परंतु वे नहीं जानते कि हम कहाँ जाएंगे मरने के बाद। चलो ठीक है, सीता तो वो परमेश्वर स्वर्ग चली गई और ऐसे पार्वती भी स्वर्ग चली गई, परंतु ये कुकर्मी पापियों को परमेश्वर नरक में भयानक मौत मारता है। जो गरुड़ पुराण 4 अध्याय से और 7 अध्याय से और 11 अध्याय से आप पढ़ के समझ सकते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलो ठीक है, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, और आगे क्या कहता है ध्यान से सुने, आगे पढ़े। तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डामाडोल फिरती है? जैसे असुरियों से तू लज्जित हुई, वैसे ही मिस्रियों से भी होगी। हालेलुया। तो क्या कह रहा है कि क्या तू नया मार्ग ढूंढने के लिए फिर तू कैसी सुंदर साल चलने लगी है, कैसी तू इधर किधर ताकने झांकने लगी है। ऐसा करके परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा तू अपने असुरियों से तू लज्जित होके आई है। अरे हर कोई जानता है वो फलानी की लड़की कैसा है, हर कोई जानता है कि उसकी चाल कैसी, उसकी डील कैसी, उसका डोल कैसा है। परंतु क्या है कि परंतु कोई नहीं चाहता है कि उसकी शादी ना हो ऐसे पाप करने वालों से, क्योंकि सब कुछ छुपाते हैं, लुकाते हैं। यदि बिगड़ी भी तो उसको झूठ बोल के और एक रिश्ता को सेट कर देते हैं, और एक उसको क्या है कि उसका जीवन साथी और जोड़ा बना देते हैं। तो ये सब कुछ शैतान की ओर से होता है, क्योंकि शैतान का आत्मा इंसान के अंदर घुस गया। परमेश्वर का वचन के पृथ्वी का मालिक शैतान, उसके बस में सारी दुनिया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ना जाने वो बेटी अपने मायकों में कहाँ कहाँ लज्जित हुई होगी, कहाँ कहाँ कुकर्म और पाप करी होगी। वैसा तूने जो मायकों में की है, ऐसी तू यहाँ भी होगी, जो परमेश्वर कहता है, क्योंकि तू अपने पति परमेश्वर से झूठ बोलती है। और अब पढ़े बेटा। वहां से भी तू सिर पर हाथ रखे हुए यूं ही चली आएगी, क्योंकि जिन जिन पर तूने भरोसा रखा है उनको यहोवा ने निकम्मा ठहराया है, और उसके कारण तू सफल ना होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है कि जो तूने भरोसा रखा है अपने मायकों पर, जो तूने इश्क मोहब्बत और तूने जो कुकर्म और पाप किया था, और तूने उनको छोड़ के तूने शादी दूसरी जगह किया है, क्योंकि शरीर से जो पहला पाप और कर्म होता है, परमेश्वर उसको पति और पत्नी का दर्जा और हक और अधिकार ठहरा देता है। जब दूसरे जो शादी करती है, तो फिर वो क्या होता है, पति पत्नी के बीच कोई तीसरा व्यक्ति उस घर में ऐसा गैर टाइम में आता है, तो बहुत से लोग हैं जो मोहल्ला पड़ोसी में कहते हैं, ये कौन है, क्या तेरा खसम है, ऐसा बोलते हैं, तेरा खसम है क्या, तेरा यार है क्या, जो इतना गैर टाइम में तेरे पति के स्वरूप में इतने गैर टाइम में तेरे साथ में क्या पकड़ा गया है, तेरा खसम के यार है। चलो ठीक है, खसम मतलब क्या होता है, छक्का। सब ये भाई और बहनों, तो परमेश्वर का वचन ही इस रीति से आपके बीच में बताना चाहता है। तो छक्का क्या होता है, ताली बजाता रहता है। छक्का मतलब होता है उसका जीवन खत्म रहता है, उसके अंदर कोई आनंद खुशी शांति और परमेश्वर की सामर्थ नहीं रहती है, वो पति पत्नी का प्रेम नहीं रहता है, वो एक छक्का के समान हो जाता है। क्योंकि पहले तो उसने जो
कर्म की थी वही उसका पति परमेश्वर होता है, और जो दूसरे से फिर वो शादी करती है वो एक छक्का के समान रहता है, तो उसके जीवन में कभी पूरा नहीं होता है। वो छक्का ताली मजा बजा के भीख मांग मांग के वो पत्नी का पेट पालता रहता है, परंतु उसका कभी पूरा नहीं होता है। तो ऐसा इसमें एक श्राप और पाप है जो परमेश्वर कहता है कि जो तूने मायकों में की है वो यहाँ मत कर तो भला होगा, यहाँ भी तू करती है तो तू अपने सर पे हाथ रख के और अपने मायकों में जाएगी और वहां बैठी रहेगी और तुझे भयानक दंड दूंगा और तुझे नरक में डालूंगा और 1000 वर्ष तक तुझे नरक में भयानक तड़पाऊंगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरी आंख या हाथ या पैर ऐसा ठोकर देता है तो काट के फेंक दे तो भला होगा, तो तू नरक से बच जाएगा। तो हम ऐसे ठोकर के कारण ना बने, जो परमेश्वर कहता है कि तुझे हाथ काट दे पैर काट दे तो भला है, परंतु ऐसे अपने पति को छोड़ के और आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे सर में हाथ धर के, तो परमेश्वर इसके विषय में परमेश्वर का वचन जो गरुड़ पुराण भी बताता है, श्री भगवत गीता भी बताता, गौड़ियन गाथा भी बताता है, जो जय सेवा करने वाले और पवित्र सात बाइबल भी बताती है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मौजूद और हाजिर हो। और यीशु मसीह के नाम से आप सबको जाने सता आप सबको स्वतंत्र करे और परमेश्वर पिता आपकी सारी समस्याओं को आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।